तृणमूल कांग्रेस के समर्थन वापसी के बाद प्रधानमंत्री की दो टूक। एफडीआई और डीजल की कीमत बढ़ोतरी को जरूरी बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, मजबूरी में बढ़ाना पड़ा डीजल के दाम, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी की वजह से लेने पड़े हैं कड़े फैसले। पीएम ने कहा, पैसे पेड़ों पर नहीं उगते, देश की अर्थव्यवस्था के लिए कड़े फैसला लेना था जरूरी। प्रधानमंत्री ने कहा, देश दुनिया में आई मंदी का मुकाबला करने में कामयाब रहा भारत। बोले, अगर सरकार उपाय नहीं करती तो 1991 जैसे हो जाते हालात। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना। बोले, बड़े कदम उठाने का वक्त आ गया है। जो गलत जानकारी दे रहे हैं उनकी बहकावे में ना आए। आम लोगों से साथ देने की अपील। लेकिन महंगाई के मुद्दे पर साधी चुप्पी। पूरे भाषण में ममता के उठाए मुद्दों का ही दिया जवाब। प्रधानमंत्री के बयान पर टीएमसी की तीखी प्रतिक्रिया। कोलकाता पहुंचने के बाद तृणमूल नेता मुकुल रॉय ने कहा, सरकार संसद में विश्वास मत हासिल करे। ममता ने प्रधानमंत्री के बयान पर साधा निशाना। फेसबुक पर लिखी, कुर्सी की ताकत से आम आदमी को किया जा रहा है खत्म। प्रधानमंत्री के बयान पर बीजेपी का भी करारा हमला। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, सरकार को घाटा सब्सिडी से नहीं घोटालों से। मुख्तार अब्बास नकवी ने भी साधा निशाना। बोले, प्रधानमंत्री देश को उदारवाद नहीं उधारवाद का संदेश दे रहे हैं। कोई बात नहीं। बीजेपी ने साधा मुलायम पर निशाना। राष्ट्रपति को समर्थन वापसी की चिट्ठी के लिए आज तृणमूल कांग्रेस मिलेगी राष्ट्रपति से। संसद में बहुमत साबित करने की बात टीएमसी ने कही। कहा, अल्पमत में है इस वक्त सरकार। मनमोहन को मिला मुलायम का साथ और आज कांग्रेस के मंत्री पश्चिम बंगाल सरकार से होंगे अलग। सौंपेंगे ममता को अपना इस्तीफा। मुलायम सिंह यादव ने कहा, 2014 में बनेगी थर्ड फ्रंट की सरकार। फिलहाल रहेंगे सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से दूर रखने के लिए यूपीए के साथ। मुलायम सिंह यादव के पीएम पद के लिए समर्थन के लिए आगे आए लोग। एबी वर्धन ने कहा, मुलायम सिंह पीएम पद के हो सकते हैं दावेदार। किया समर्थन। तृणमूल कांग्रेस के मंत्रियों ने इस्तीफा देने के बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से की मुलाकात। केंद्र सरकार से समर्थन वापसी की चिट्ठी महामहिम को सौंपी। केंद्र से नाता तोड़ने के बाद मुकुल रॉय, सौगात राय, मनमोहन मंत्रिमंडल से सभी पूर्व मंत्री हुए कोलकाता पहुंचे। सरकार पर लगाया संसद की अनदेखी करने का आरोप। बोले, सरकार है अल्पमत में। ममता ने छोड़ा साथ तो मुलायम आए साथ। समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने कहा, सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ यूपीए सरकार का जारी रहेगा समर्थन। तीसरे मोर्चे को लेकर सुगबुगाहट हुई तेज। मुलायम बोले, अभी हम यूपीए के साथ, लेकिन 2000 चुनाव के बाद बनेगा थर्ड फ्रंट। मुलायम ने कहा, अगला चुनाव तीसरे मोर्चे का जीतना तय। मुलायम सिंह यादव ने कहा, उनकी पार्टी एफडीआई के खिलाफ। कांग्रेस तय करेगी वो मध्यावधि चुनाव चाहती है या नहीं। लेफ्ट नेता एबी वर्धन ने किया प्रधानमंत्री पद के लिए मुलायम के नाम का समर्थन। बीजेपी ने साधा मुलायम पर निशाना। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, सीबीआई के दबाव में मुलायम नहीं छोड़ पा रहे हैं यूपीए का साथ। शिमला में पार्टी सम्मेलन में प्रसाद ने कहा, एफडीआई पर है मुलायम का दोहरा रवैया। मुलायम और एबी वर्धन पर लालू प्रसाद यादव ने भी साधा निशाना। बोले, मनमोहन को प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए मुलायम के पास नहीं है पर्याप्त समर्थन। शिवसेना भी जल्द मध्यावधि चुनाव के पक्ष में नहीं, लेकिन शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, 2014 से पहले यूपीए सरकार को हटाने की जारी रहेगी कोशिश।
यूपीए सरकार के संकट पर एनसीपी की भी नजर। मुंबई में पार्टी की 4 घंटे तक चली बैठक। डीजल की बढ़ी हुई कीमत वापस लेने की मांग। बैठक में पार्टी अध्यक्ष शरद पवार समेत शामिल हुए बड़े दिग्गज नेता। नीतीश कुमार की अधिकार यात्रा रैली के दौरान हंगामा। हाजीपुर में महिलाओं और नियोजित शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर नीतीश से लगाई गुहार। श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे को भोपाल में जोरदार स्वागत। राज्यपाल रामनरेश यादव और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की अगवानी। राजपक्षे ने बौद्ध विश्वविद्यालय का किया शिलान्यास। श्रीलंकाई राष्ट्रपति का विरोध करने पहुंचे एमडीएमके के प्रमुख बायको छिंदवाड़ा में हुए गिरफ्तार। 2 दिन से नजरबंद थे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूका राजपक्षे का पुतला। छत्तीसगढ़ के रायपुर की एक गैस एजेंसी ने 300 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी हजम की। हजारों फर्जी गैस कनेक्शन ब्लैक में बेचे। गैस एजेंसी के मालिक और बीपीसीएल के अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सूरत में 7 मंजिला इमारत में लगी आग। 500 लोग फंसे थे बिल्डिंग में। 130 लोगों को रेस्क्यू कर निकाला गया बाहर। मुंबई में गणेश चतुर्थी पर जमकर सोना चढ़ा रहे हैं श्रद्धालु। पंडालों में गणेश जी को देखने उमड़ रही है भक्तों की भीड़। नोएडा के सेक्टर 26 में डॉक्टर को घर में घुसकर मारी गोली। मरीज बनकर आए थे अपराधी। अस्पताल में डॉक्टर की हालत अब भी नाजुक। पुलिस छानबीन में जुटी। दिल्ली के तिलक नगर में दिखी कांग्रेसी निगम पार्षद के पति की गुंडागर्दी। बीच रास्ते से हटना नहीं हुआ गवारा तो बेटे और अन्य लोगों के साथ मिलकर की युवक की पिटाई। आगरा में घंटों तक चली पुलिस और गांव वालों के बीच भिड़ंत। बीच सड़क पर शव को रखकर प्रदर्शन करते गांव वालों ने पुलिस पर लगाया युवक की हत्या का आरोप। उत्साही भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने की लाठीचार्ज। साथ ही आंसू गैस के गोले भी छोड़े। प्रदर्शनकारियों ने तोड़ी कई सारी गाड़ियां। बिहार के रोहतास जिले में नवजात को चूहे ने काट डाला। बच्चे की अस्पताल में मौत। परिजनों का हंगामा। अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का लगाया आरोप। गाजियाबाद के मसूरी में 7 पुलिस वालों को कुचलने वाला आरोपी था नाबालिग। 2 और लोगों के साथ पुलिस की गिरफ्त में आया आरोपी। 3 पुलिस वालों की हो गई थी मौत। 4 गंभीर रूप से घायल। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में गोली लगने से 25 साल के युवक की मौत। अपराधी सरेराह युवक को गोली मारकर फरार हो गए। पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी। यूपी के सुल्तानपुर से दिल्ली पुलिस के हाथ आए ट्रांसपोर्टर बोधराज के हत्यारे। दक्षिण दिल्ली में शराब पिलाने के बाद गला दबाकर मार डाला था। डांट का बदला लेने के लिए की गई हत्या। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में नाले से 2 साल के बच्चे का शव बरामद। गुरुवार सुबह से लापता था राघव। घर से 200 मीटर की दूरी पर मिला शव। नोएडा पुलिस की गिरफ्त में आया ठगों का गिरोह। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर की लाखों की ठगी। मास्टरमाइंड गुरमीत के साथ 4 लोग गिरफ्तार। दौड़ में बरकरार रहने के लिए अब होंडा भी लेकर आएगी डीजल कारें। अगले साल से ब्रेयो के प्लेटफॉर्म पर लॉन्च करेगी पहली सेडान कार। अभी तक केवल पेट्रोल कारें बनाती है होंडा। रोल्स रॉयस ने भारत में उतारी अपनी सुपर लग्जरी कार फैंटम की दूसरी सीरीज। 4 करोड़ 60 लाख रुपए है कीमत। पिछले साल दुनिया भर में बेची गई थी 3538 कारें। ताबड़तोड़ डिमांड के चलते महिंद्रा बढ़ाएगी एसयूवी 500 का उत्पादन। अक्टूबर से 5000 एक्सयूवी 500 बनाएगी महिंद्रा। महिंद्रा की क्वांटो से आई एसयूवी बाजार में गर्मी। सेडान कार की कीमत में कॉम्पैक्ट एसयूवी अपनी गैराज में शान बढ़ाने को तैयार। दक्षिण अफ्रीका, ईस्टर्न यूरोप और अमेरिका में भी होगा एक्सपोर्ट। 32,000 से पार निकलने के बाद नीचे आया सोना। 240 रुपए हुआ सस्ता।
31,720 रुपए हुई सोने के 10 ग्राम की कीमत। आतंकवादी हमलों पर पाकिस्तान ने लिया अफगानिस्तान का नाम। विदेश मंत्री इना रब्बानी खार ने कहा, अफगानिस्तानी सीमा से बढ़ रहे हैं आतंकवादी हमले। अमेरिका की विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन ने पाकिस्तान में दूतावास के बाहर प्रदर्शन पर जताई चिंता। अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों को प्रदर्शनकारियों से सुरक्षित रखने पर पाकिस्तान को कहा थैंक्स। इंडोनेशिया के नॉर्थ सुलावेसी में ज्वालामुखी फटा, 2500 मीटर ऊपर तक आग का लावा और राख का असर फैला। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। फ्रांस की शीर्ष अदालत ने बुल फाइटिंग पर रोक लगाने से मना किया। जानवरों के अधिकारों के लिए लड़ने वाली संस्था की अपील खारिज। सीरिया के दमिश्क में सत्ताधारी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। सरकारी सेना और विद्रोहियों के बीच गोलीबारी में 56 लोगों की मौत। पेट्रोल पंप पर जेट फाइटर की बमबारी से हुई मौतें।